कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइल आपका विषय यहाँ पर गणित का वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट डाले थे कि विषय गणित का पेपर लाओ, तो फाइनली ये पेपर आ चुका हो। साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय गणित। ठीक है, समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 8 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए आपका जो विषय गणित का पेपर है वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 5 तक। तो निर्देश आता है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न पहला आता है समीकरण 2x - 3 = 7 का हल है। तो इस समीकरण को आपको हल करना है, x का मान निकालना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 2x - 3 = 7 दिया गया है। ठीक है आपका, तो इसका आप हल करेंगे तो आप यहाँ पर देख लीजिए 2x = 7 + 3। ठीक है, तो x बराबर आपका 10/2 हो जाएगा। जो आपका 3 है वो उस साइड जाएगा, 7 की साइड, तो वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अभी आपका इस साइड माइनस में है, वो आपका उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 7 + 3 कितना होता है 10। ठीक है, 10 हो गया। और a आपका यहाँ पर जो 2x है a आपका यहाँ पर गुणा में है, तो आपका इस साइड जाएगा तो बटे में यानी भागे में पहुँच जाएगा, तो 10/2। ठीक है, तो आप 2 का भाग 10 में देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5। तो 5 इसका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा तक किसी संख्या के दोगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, वह संख्या होगा। तो आपका यह था 12, बी यह था 14 और सी यह था 16 और डी यह था 18। तो जो प्रश्न दूसरा दिया गया किसी संख्या के दोगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, वह संख्या होगा। तो इसका आंसर आपका 12 हो जाएगा। वह आपका प्रश्न तीसरा आता है एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक हैं तो चतुर्भुज होगा। तो आपका यह था आयत, बी यह था समचतुर्भुज, सी यह था समांतर चतुर्भुज और डी यह था समलंब। तो जो प्रश्न तीसरा दिया गया है एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक हैं तो चतुर्भुज होगा। तो इसका आंसर आपका समचतुर्भुज हो जाएगा। फिर आपका चौथा देख लेते हैं। चौथा आपका था निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो आपका यह था 39, बी यह था 66 और सी यह था आपका 81 और डी यह था 94। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, तो इसका आंसर आपका 81 हो जाएगा। प्रश्न 5 आता 8.5 × 2.5 का मान क्या होगा। तो आपका ए आता है 16.25 और बी आता है 21.25 और सी आता है 21। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 212.5 और डी आता है ठीक है 2125। तो आपको इसमें गुणा करेंगे तो जो आपका मान निकल के आएगा वो आपके 21.5 रहेगा। ठीक है, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके जो 1 से लेकर 5 तक दिए गए थे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब रिक्त स्थान आते हैं 6 से 10 तक। निर्देश आता है नीचे दिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न 6 आता है डॉट नियम के अनुसार AB + C = AB + BC कथन सत्य है। तो इसका आंसर रहेगा आपका वितरण। ठीक है, वितरण नियम के अनुसार वितरण आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वितरण नियम के अनुसार AB + C = AB + BC कथन सत्य है। फिर आपका 7वां आता है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपके बराबर होते हैं। तो आपका 7वें का आंसर बराबर हो जाएगा। 8वां आता आयत चित्र एक प्रकार का डॉट है जो आंकड़ों को अंतराल में दर्शाता है। तो 8वें का उत्तर आपका रहेगा दंड। ठीक है, दंड आरेख। दंड आरेख आपका इसका उत्तर हो जाएगा। और जो आपका 9वां आता अंकित मूल पर दी गई छूट डॉट कहलाती है। तो अंकित मूल पर दी गई छूट आपकी बट्टा कहलाती है। ठीक है, बट्टा आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर 10वां आता संख्या 1024 का बीजांक है। तो संख्या 1024 का जो बीजांक रहेगा वो आपका 7 रहेगा। ठीक है, 7 उत्तर आपका इसका हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए आपके देख लेते हैं अतिलघु प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक। तो 11वां आता है समांतर चतुर्भुज के 2 गुण लिखिए।
तो चलिए जो इसका उत्तर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के दो गुण रहेंगे, सम्मुख भुजा बराबर और समांतर होती हैं और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। फिर आपका आता 12वां, ठीक है, इतने का आपको मानक रूप लिखना है। तो चलिए हम मानक रूप देख लेते हैं। तो मानक रूप अब 2, ठीक है, 2.16 गुणा 10⁻7, ये आपका मानक रूप हो जाएगा। फिर 13वां आता अनुपात किस प्रकार की राशियों के पारस्परिक संबंध को व्यक्त करता है। तो इसका उत्तर रहेगा अनुपात दो समान इकाई वाली राशियों की तुलना व्यक्त करता है। ये आपका 13वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। फिर आपका 14वां आता है यदि 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 18 रुपये है तो 3 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा। तो 1 किलो चीनी का मूल्य आपका 18 रुपये है, 3 किलो का चीनी का मूल्य कितना हुआ, तो 18 गुणा 3 कर देना है आपको। ठीक है, आपका यहाँ पर 18 3 54 रुपये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ठीक है, 14वें का आंसर 54 रुपये। फिर आपका 15वां आता ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी का योग ज्ञात कीजिए। तो 15वें प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पर 0 रहेगा। ठीक है, और साथ ही 16वां आपका आता यदि एक प्राकृतिक संख्या m को n स्क्वायर से व्यक्त किया जाता है, जहाँ भी एक प्राकृतिक संख्या है तब m एक संख्या है, तो इसका आंसर रहेगा पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, 16वें का उत्तर आपका हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या है। अब चलिए आपके लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं आपके 17 से 22 तक। तो 17वां आता हल कीजिए 5x प्लस 7/2 बराबर 3/2x माइनस 14। ठीक है, इसको आपको हल करना है और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए। चलिए आप 7वें प्रश्न का आंसर दिखा देते हैं। तो इसको कैसे हल करना है आपको दिखा देते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको हल करना है। x वाले पद को एक तरफ और ठीक है, और संख्याओं को दूसरी तरफ ले जाने पर तो आपको x वाले को, ठीक है, एक साइड कर लेना और संख्या वाले को एक साइड। जैसे कि आपका यहाँ पर 3, ठीक है, 3/2x दिया गया और 5x आपका इस साइड चला जाएगा, 14 आपका इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपका यहाँ पर इसी तरह से हो गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसको आप हल करेंगे तो आपका x बराबर -5 आंसर आ जाएगा। फिर आपका 18वां आता निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। इसको आपको यहाँ पर सरल रूप में बदलना है, तो इसका आंसर आपका t बराबर -2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको हल करना है। ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपको 19वें क्वेश्चन आता, ठीक है, अच्छी प्रकार से फेंटे हुए 52 ताशों की एक गिड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रयागता। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या 52 और कुल इक्कों की संख्या 4। प्रायिकता का सूत्र देख लीजिए। प्रायिकता के सूत्र में आपको मान रख देना है, तो आपका 1/13 आंसर आ जाएगा। फिर आपका आता है यहाँ पर 20वां, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 243 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो चलिए आप देख लीजिए, ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। तो इसका जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, वह सबसे छोटी संख्या है आपकी 3 है। फिर आपका यहाँ पर 21वां आता है एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 275 घन सेंटीमीटर और आधार का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको मान निकालना। घनाभ का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, इसमें मान रख देना है, तो ऊंचाई आपकी 11 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। फिर आपका यहाँ पर आता है 22वां, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, बचत प्रतिशत बराबर 100% माइनस 75% बराबर 25%। माना कुल धन x है तो x का 25% 600, x/4 बराबर 600, तो x बराबर 2400 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं द्वितीय प्रश्न। ठीक है, 23वां आता है सरल कीजिए a + b 2a माइनस, ठीक है, 3b + c माइनस 2a माइनस 3bc, इसको आपको सरल करना है। तो चलिए आप 23वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। इस तरह से आपको सरल करना है। इसका आंसर 2a² माइनस 3b² माइनस ab माइनस ac प्लस 4bc, ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपका 24वां आता एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। तो ये आपका 24वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। इसका आंसर 49,500 लीटर आ जाएगा। ठीक है, और फिर आपका 25वां देख लेते हैं। 25वां प्रश्न देख लीजिए। इसको आपको, ठीक, इतने में से इतना आपको घटाना है।
ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आप घटाना है तो इसका आंसर आपका निकल के आ जाएगा। फिर 26वां आता है, तालिका के आंकड़ों का प्रयोग कर एक रेखिक आलेख बनाइए और विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों व स्त्रियों की संख्या हजारों में निम्नानुसार है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आपका 26वें प्रश्न का आंसर रहेगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका 26वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। तो इस तरह से जो आपका गणित का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।